आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी यानी प्रश्नावली जो था उससे जो है क्वेश्चन हमने आपको बताए थे 3 तो पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें से हमने आप लोग को ये सिखाए थे कोई आव्यूह अगर दिया गया है तो उसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं और उस आव्यूह में अवयव जो होता है उसको कैसे निकालते हैं, कितना होता है, और उस आव्यूह में जो अवयव दिया रहता है उसको कैसे हम लोग निकालते हैं कि किसका किसका आपका अवयव कैसे ये चीज़ें हमने आपको वहाँ पर बताया था। और इस वाले वीडियो में हम आप लोग को ये सिखाते हैं कि अगर कोई आव्यूह बनाना हो और किसी भी क्रम का हो, 2 गुणे 2 का हो, 3 गुणे 4 का हो या 4 गुणे 3 का हो, तो किस तरह से उसका क्रम जो है हम आपको बनाते हैं, तो थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया गया है 1 2 गुणे 2 2 गुणे 2 क्रम 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह A मैट्रिक्स ऑफ AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित हैं। यानी ये वैल्यू आपके दिए गए। पहला नंबर क्या है, AIJ I + j का होल पावर 2/2, दूसरा AIJ I upon j, और तीसरा AIJ I + 2j का होल स्क्वायर 2। ये 3 क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। हम बारी बारी से क्वेश्चन को बताएंगे, उसको ध्यान से आप जो है देखिएगा। जैसे जो पहला क्वेश्चन है वह AIJ I + j का होल पावर 2/2 दिया गया है। हम लोग देख सकते हैं कि जो आव्यूह है यानी आव्यूह का जो क्रम है वह कैसा होना चाहिए, 2 गुणे 2 का होना चाहिए, 2 गुणे 2 का होना चाहिए। इसका मतलब सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अलग से कितना का मैट्रिक्स ऑफ A11 A12 A21 और A22 ले लेते हैं और ये पता कर लेते हैं कि 2 रो हैं और इसके बाद क्या है, 2 स्तंभ है, तो ये हो गया आपका 2 गुणे 2 का। अब इसके बाद ये जो प्रोसेस दिया गया है इस वाले प्रोसेस में हम अलग से वैल्यू क्या करते हैं, लिखते हैं। ये लिखते हैं I = 1 तथा J = 1 लेने पर इसका मतलब हम ये समझ लेते हैं कि I जो होता है पंक्ति होता है और J हमारा क्या होता है, स्तंभ होता है। इस तरह से ये वाली वैल्यू हम लोग इसमें रख पाते हैं। कितना आ जाएगा, A11 प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 1 + 1 का होल पावर 2/2। तो इसको लिखेंगे 1 + 2 1 + 1 तो 2 आएगा और 2 का होल पावर 4 यानी 2, तो ये प्राप्त हो गया 2। इसी तरह से I = 1 तथा J = 2 लेने पर तो यहाँ पर ये मिल जाएगा A12 1 + 2 होल पावर 2/2। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे 3 का पावर 2 यानी 9/2 आ जाएगा। तो हम लोग A11 और A12 का मान निकाल दें। फिर इसके बाद लिखते हैं पुनः I = 2 तथा J = 1। I = 2 तथा J = 1 लेने तो ले लेते हैं और वैल्यू को इसी में रखते हैं। A21 यानी 21, तो I के स्थान पे 2 और J के स्थान पे 1 रख देंगे, तो ये प्राप्त हो जाएगा /2। तो इसको लिख सकते हैं 2 1 3 3 का वर्ग 9, तो 9/2 आ जाएगा। इसी तरह से I = 2 तथा J = 2 ले लेते हैं।
और फिर यहाँ पर मान हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। आई की जगह 2 रख दीजिए, जे की भी जगह 2 रख दीजिए, तो ये 2 + 2 बटे में 2 आ जाएगा। तो 2 + 2 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा और बटे में 2, तो 4 × 4 = 16 बटे 2 कट जाएगा। तो ये मिला कितना, 8 मिला। इसका मतलब 2 + 2 का होल पावर 2 यानी 4 का पावर 2, तो 4 × 4 = 16 बटे 2 और कितना आ गया, 8। तो ले देंगे अतः आप भी ए बराबर कितना हो जाएगा, जैसे ए 11 का मान निकाले हैं, कितना है, 2 है, तो हम लोग उसके स्थान पे 2 रख लेते हैं। ए 12 का मान निकाले हैं, तो ये वह कितना आ गया, 9 बटे 2 आ गया। और ए 21 का मान आ गया 9 बटे 2 और ए 22 का मान आ गया कितना, 8। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 × 2 क्रम का एक आव्यूह निकल गया। तो ये पहला आपका सवाल था। इसी तरह से हम इस प्रक्रिया तो यहाँ पर हम लोग a = 2 और 2/2 ले सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः आप भी कैपिटल A = कितना लिख सकते हैं, A11, A12, A21 और A22 ले सकते हैं। और आप भी कैसा बनेगा, ये 2 × 2 का बनना चाहिए। हम ऊपर भी लिखें, फिर यहाँ पर भी लिख दें, जो मान यहाँ पर आया है उसको रख देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका मैट्रिक्स ऑफ A11 की वैल्यू कितना है, 1 है, A12 की वैल्यू 1/2 है, A21 की वैल्यू 2 है, A22 की वैल्यू कितना है, 1। तो यह भी आपका अभी क्या आ गया, 2 × 2 का। तो हम लोग 2 सवाल का आंसर यहाँ पर देखें, लेकिन एक सवाल और बच गया, तीसरा नंबर का। इसको भी हम बता देते हैं कि ये किस तरह से इसका मान जो है निकाला जाएगा। अब 2 आप तो सीख लिए होंगे, ठीक है ना। जब 2 सीख लिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसके बाद इसको बताते हैं, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए आगे देखिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन हम आपका बताते हैं, चौथा का तीसरा। ये दे दिया AI J और ये प्राप्त हो गया I + 2J का होल स्क्वायर अपान कितना, 2। जैसे 2 सवाल हम लोग लगाएं, इसी तरह से तीसरा भी सवाल हम लोग लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग ले लेते हैं आप भी A = A11, A12, A21, A22। तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना का, 2 × 2 का प्राप्त हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं I = 1 तथा J = 1 लेने पर ले लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा A11 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपान 2, यानी 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 1 यानी 3 का होल पावर 2, तो ये 9/2 आ गया। इसी तरह से I = 1 तथा J = 2 लेने पर हम लोग इसको ले लेते हैं। तो ये प्राप्त हो जाएगा A12 1 + 2 × 2 होल पावर 2/2। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 1 5, 5 का पावर कितना, 2, यानी ये 25/2 आ जाएगा। इसी तरह से I = 2 तथा J = 1 लेने पर हम इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, A2 और 1 आ जाएगा। तो I की जगह कितना पुट करेंगे, 2 पुट कर लेंगे और J की जगह कितना पुट कर लेंगे, 1 कर लेंगे।
तो 2 इंटू 1 होल पावर 2 अपॉन 2। थोड़ा सावधानी बरतिएगा, आई की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर रखेंगे, और 2 पहले से जो जे का कोएफिशिएंट है, पर जे की वैल्यू कितना ले लिए 1, इसलिए 2 एकम 2, 2 2 4, और 4 चौका कितना आ जाएगा 16/2, तो ये प्राप्त हो जाएगा 8। आई इक्वल टू तथा जे इक्वल टू लेने पर जैसे ही हम लोग इस वैल्यू को लेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 22, आई की जगह 2 और जे की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 दूना 4, 4 2 6, 6 का और 36, तो बटे में 2, तो 2 एकम 2 और 2 8 16, 18 दूना भी 36 होता है। तो लिखेंगे अतः हाबियु क्या लिया गया था, A11, A12, A21, A22 लिया गया था। आर्डर कैसा था इसका 2 गुणे 2 का था, इसका आर्डर 2 गुणे 2 का था। जो वैल्यू हम निकाले हैं ये A11 का और उसके बाद A12 का, 21 का, 22 का, सभी वैल्यू को इसमें क्या करते हैं रख लेते हैं, तो ये प्राप्त हो जाएगा कितना प्राप्त हो जाएगा 9/2 और 25/2 प्राप्त हो जाएगा, और ये प्राप्त हो जाएगा 21 का 8 प्राप्त हो जाएगा, और 22 का कितना प्राप्त हो जाएगा 18 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 का ये 3rd नंबर का आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन होगा आप उसको लगाने का पूरा प्रयास कीजिएगा।